हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी के रायबरेली में कोरोना के केस से हड़कंप। 33 में से 31 मामले तबलीगी जमात से जुड़े। किसी अज्ञानतावश या जानबूझ के, कुछ लोग तो जानबूझ के भी करते हैं, जिन्होंने किया उनकी वजह से ये संख्या बढ़ी है। प्रयागराज में जमात से जुड़े 30 लोग गिरफ्तार। जमात का मददगार प्रोफेसर भी गिरफ्तार। सहारनपुर में मिले 66 विदेशी जमाती जेल भेजे गए। कानपुर में छिपे हुए जमातियों पर इनाम का ऐलान। जमाती जो निजामुद्दीन मरकज़ में सम्मिलित हुए थे, इस बात की संभावना है कि वो अपने को छिपाए हुए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग जनता के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बारे में यदि उनको कोई जानकारी हो तो पुलिस को सूचना दें। उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे और उनको 10,000 रुपये का इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा। जमात के मौलाना साद अब तक सामने नहीं आए। ऑडियो टेप के जरिए मौलाना साद ने की अपील। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें। कब तक खुद को छिपाएंगे, कोरोना फैलाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। एक बार फिर से सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जमात पर बात होना बहुत जरूरी है और जमात के टॉपिक को या जमात पर डिबेट को या जमात पर डिस्कशन को हम खोजने नहीं जाते। वो गलतियां खुद ब खुद देश के सामने आती है और इस तरीके से आती है कि फिर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है और अगर ना उठाए तो हम अपने काम के साथ ईमानदार नहीं हो पाएंगे। इस वक्त पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। इस वक्त पूरा देश बहुत बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस खतरनाक मंजर से किसी तरीके से उबर पाए। एक एक आदमी अपने घर में कैद होकर किसी तरीके से या तो दुआ कर रहा है या फिर दवा का इंतजार कर रहा है इस कोरोना वायरस से जंग में। लेकिन जमात को लेकर अगर खबर आ रही है तो क्या खबर आ रही है? या तो वो स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर बरसा रहे हैं या फिर वो खुद को छुपा रहे हैं। और ये लुका छुपी जो है ये कोरोना वायरस का सबसे बढ़िया, सबसे ताकतवर हथियार बन रही है। और आज क्यों बैठे हैं हम आपके सामने इस डिस्कशन को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, जमात पर इस सवाल को लेकर? इसलिए क्योंकि प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ है उसने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूं कि कब तक खुद को छुपाएंगे और कोरोना फैलाएंगे? आज इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ, और सांसद भी हैं। शोएब जामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट है प्राइमिस अस्पताल दिल्ली में, और इस वक्त हमारे साथ मुजीबुर रहमान साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, जमात के खुद एक मेंबर भी हैं। सबसे पहले शोएब जामई, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं, आज जब ये खबर आपके पास आई, मुझे ये बताइए, इस खबर को सुनने के बाद, जानने के बाद, परखने के बाद आपके पास कुछ बचता है अपनी सफाई में? शुरुआत ही इसी से करती हूं। नहीं, देखिए ये मामला तो काफ़ी दिन पहले का है, लगभग 21 दिन पहले की बात है, जब
फॉरेन की जमात वहाँ पे रुकी हुई थी। इंडोनेशिया और थाईलैंड की जमात थी जो इलाहाबाद में रुकी हुई थी। और जमातें तो हर जगह हर शहर में होती है फॉरेन की जमात, जिसको फॉरेन मिनिस्ट्री वीज़ा देती है और फॉरेन मिनिस्ट्री की निगरानी में होता है सारी चीज़ की जमातें कहाँ जा रही हैं और या कहाँ नहीं जा रही है। तो ये जमात थे, इनको 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा गया है। और इलाहाबाद के जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, देखिए असल में क्या है कि कोई छिपाता अपने यहाँ नहीं है, बल्कि जो जमातें फ़ॉरेन की आती हैं उसमें तय होता है कि वो किनके यहाँ ठहरेंगे, मस्जिद में ठहरेंगे या किसी फ़र्द के यहाँ ठहरेंगे। अगर मस्जिद में इंतज़ाम होता है तो मस्जिद में ठहर जाते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर किसी इंसान के यहाँ किसी कोई ज़िम्मेदार आदमी अपने यहाँ उनको मेहमान के तौर पर जो है ठहराता है। तो ये तो सिस्टम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनको गिरफ्तार किया गया और इनकी क्या गलती है नहीं गलती है, ये तो कोर्ट तय करेगा कि हो सकता है ये अपने ये जो आए हैं ये जिस तरीके से लातूर में अभी महाराष्ट्र में 1300 जो श्रद्धालु हैं वो, हाँ ये कोर्ट जब तक डिसाइड करेगा तब तक कोरोना को ये सब जगह बांट चुके होंगे खैरात में, है ना शोएब जमाई? क्या बात कर रहे हैं? एक शख्स प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा लिखा आदमी वो क्यों ये जानकारी छिपाएगा इन विदेशियों के बारे में? अरे मुझे इससे मतलब नहीं है सर कि तबलीगी जमात का सिस्टम क्या है, मुझे नहीं पता कि वो क्या प्रोसेस अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। मुझे इस वक्त हिंदुस्तान का कोरोना वायरस से लड़ने का प्रोसेस पता है, और वो प्रोसेस ये है कि आप किसी भी शख्स को अगर वो संपर्क में आया है किसी ऐसे कांग्रेगेशन के जिसमें से तादाद में संक्रमित लोग निकले हैं तो वो छुपा नहीं सकता है। अब मुझे ये बताइए प्रोफेसर ने नहीं छुपाया उन्होंने? रुबिका जी मैं उसी बारे में कर रहा हूं। देखिए ये इशू जो है एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का है, ठीक है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। मैं मानता हूं कि प्रोफेसर साहब को ये लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी, और हालांकि 21 दिन पहले ही ये क्वारंटाइन कर दिए गए थे, लेकिन अब गिरफ्तार किया गया क्वारंटाइन की अवधि के बाद। लेकिन इस दौरान आसानी से इसको छूकर आगे निकलने की जरूरत नहीं। शोएब जमाई मेरी बहन नहीं सर, हर बार जमात मेरी बहन, मैं इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, एक सेकंड। मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं। इनाम घोषित किया गया है इसी मुद्दे पे। आप समझ रहे हैं कानपुर में कितना खतरनाक हो गया है मसला? नहीं सुधांशु त्रिवेदी, ये शोएब भाई आप जवाब दीजिएगा, एक सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, एक रूबिका जी, एक गलती होती है। लगता है आप खास टारगेट करके इस तरह का काम। अरे सुनिए भाई शोएब जी, गलती होती है, गुनाह होता है। गलती तो हम तब माने जो अनजाने में हो गई, भूल हो गई, जानकारी नहीं थी। इतने लंबे समय के बाद कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवलर, अंतरराष्ट्रीय यात्री आए, उसके पास आज के जमाने में फोन नहीं है। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ट्रेवल करने वाला व्यक्ति है जिसके पास फोन नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि हम इस समय हमारे बारे में क्या क्या बात चल रही है, हमें ये शक है कि हमारे साथ ये रोग हो सकता है, हमें आके बताना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही, जमातियों का सिस्टम, तो जब जांच होगी तो शोएब जी बहुत कुछ पता चलेगा कि इनमें से कितने लोग टूरिस्ट वीजा पर आए थे, क्या वो किसी रिलीजियस प्रोग्राम में, धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे या नहीं। दूसरा अब यह भी पता चलेगा कि इन्होंने वीजा में जहां रुकने की जो आपने बात कही, वो अपने शेड्यूल्ड यानी निर्धारित स्थानों पर रुके हैं या इधर उधर हो गए हैं। मगर ज्यादा अफसोस जानते हो रूबिका जी क्या होता है, जब वो इलाहाबाद के प्रोफेसर और शोएब जमाई जैसे डॉक्टर खड़े होकर इन गुनाहों पर पर्दा डालने का काम करते हैं, ये जानते हुए। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि वो प्रोफेसर शोएब जमाई जी तो डॉक्टर है, और ये एक इतना भयानक इन्फेक्शन रोग है जो आज तक मनुष्य जाति ने अपने ज्ञात इतिहास में नहीं देखा, और उसके बावजूद आप इतनी मासूमियत से कहें गलती हो गई है तो नहीं भाई, उसमें कोई पॉजिटिव केसेस नहीं है। आप ही गुनाह कर रहे हैं। उसमें कोई पॉजिटिव केसेस नहीं है। सुनिए तो, अब आपके मुंह से अभी एक लफ्ज, इनमें से एक भी लोगों का पॉजिटिव केस नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सुनिए, अरे भाई तो उनको सामने आना चाहिए था। कौन कह रहा है कि पॉजिटिव केस नहीं है? बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा कम्युनिटी को टारगेट करना, ये कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कहां से आई? मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, ये तबलीगी जमात क्या सारे मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करती है? मुस्लिमों के तमाम ऐसी तंजीमें हैं जो तबलीगी जमात से नफरत करती है,
फिर अफसोस क्यों कह दिया गया साहब कम्युनिटी को टारगेट हो रहा है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, जब राम रहीम के डेरे पर फायरिंग हुई, राम रहीम की भीड़ के ऊपर और 70 लोग मारे गए, तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। रामपाल के आश्रम में घुस गई पुलिस और पकड़ के ले आई, किसी ने नहीं कहा हिंदुओं पे हो रहा है। यहां तबलीगियों से कहा जा रहा है भाई आ जाओ अपना इलाज करा लो, और वो इलाज नहीं करा रहे हैं, और इलाज कराने के लिए पकड़ना पड़ा। आप कह रहे हैं कि साहब कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो कम से कम अगर आप जैसे डॉक्टर और ये जवाब देना चाहूंगा प्रोफेसर क्या अगर बात ये ऐसा करेंगे तो साहब जो लोग कमक्ल हैं, कम पढ़े लिखे, देखिए मुस्लिम समाज में केवल 57% रेट ऑफ लिटरेसी है, 43% लोग तो बेपढ़े लिखे हैं, और जो 57% पढ़े लिखे जवाब देना आधे से ज्यादा सिर्फ पढ़े होंगे। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अनपढ़ है उसको आप जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा गुनाह में आप चलिए। एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे नहीं पता शोएब जामाई जमात के कितना नजदीक है, मौलाना साद के कितना नजदीक है, और तबलीगी जमातियों में जो ब्रेकअप हो चुका है, जो 2 फाड़, मैं तो कहूंगी 3 फाड़ जो हो चुकी है तबलीगी जमात में, जानते हैं शोएब भाई या नहीं जानते हैं आप? ये जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद जो है वो सबसे बड़ा मरकज है इस वक्त हिंदुस्तान में? आप जानते हैं ना ये बात? आई एम श्योर आप ये जानते होंगे, हाँ कि ना? बिल्कुल जानते हैं। नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे पास ये फतवा है, हम तो दारुल उलूम देवबंद का। मैं बता रही हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ। देश की बात अभी नहीं, अभी जरा दारुल उलूम देवबंद की बात हो जाए और जमात की बात हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फतवा है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, और इसकी आखिरी लाइन आपको, आखिरी पैराग्राफ पढ़कर सुना रही हूं आपको। An effort also needs to be made so that the incorrect ideologies of Maulvi Saad that have spread amongst the general masses may be rectified. If immediate action is not taken, there is a fear that a great portion of Ummah which is affiliated to Tabligh Jamaat will succumb to deviance and take on the form of Firqa Batillah. इसका मतलब आ गया? अंग्रेजी मुझे यकीन है आपको आती है सर। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आप किसकी पैरवी कर रहे हैं आज बैठकर? आप किसकी वकालत कर रहे हैं? जिसको दारुल उलूम देवबंद ने डिसोन कर दिया, आप उन लोगों, हाँ तो फिर आप क्यों डर रहे हैं ये कहने से कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं? और क्यों आप पूरे के पूरे मुसलमान कौम को जमातियों के साथ एकदम साथ खड़ा कर रहे हैं? आप सुनना नहीं चाहती है ना? क्यों छुपा रहे थे आप दुनिया से अब तक? आप सुनना नहीं चाहती है, आप सुनना नहीं चाहती। मैं जब बात करता हूं, जब हम देश की बात करते हैं तो उसमें जमात के लोग भी शामिल होते हैं और आम हिंदुस्तानी भी शामिल होते हैं। हम ये बात करते हैं कि हम लातूर के, महाराष्ट्र के लातूर में 1300 श्रद्धालु 26 फरवरी से लेकर अभी 4 दिन पहले तक 1300 लोग वहां आश्रम में रहते हैं, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा होता है, उस पर हमारे देश में चर्चा नहीं होती है, हम चीख चीख कर नहीं कह पाते हैं इस बारे में। और मांडिया, कर्नाटका के मंडिया में 3 हिंदू, अभिषेक, महेश और श्रीनिवास, पुलिस पर थूक के जाते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। बाद में पता चलता है कि ये तीनों हिंदू धर्म से थे, उस पर हम चर्चा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जमात का एक केस जिसमें गाजियाबाद के सीएमओ आज तक सीसीटीवी नहीं प्रोवाइड कर पाए, लेकिन उसके बुनियाद पर यह चला जाता है कि सब्जी बेचने वाला और फल बेचने वाला मुसलमान थूक करके सब्जी बेचता है। इस बात से प्रॉब्लम होना चाहिए। हम इस पर चर्चा नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ 15 लाख लोग 2 महीनों में देश में आए, लेकिन अब तक उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग नहीं होती है। हम इस बात पर चर्चा नहीं कर पाते हैं कि 90,000 एनआरआई पंजाब में आते हैं, लेकिन उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो गई। हमारे देश में 10 लाख, सुनिए, नहीं आप सुनना नहीं चाहती, 10 लाख लोगों में से 93 लोगों की टेस्टिंग होती है, उस पर हम चर्चा नहीं करते। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, अभी बहुत बड़े टेस्टिंग की जरूरत है, बहुत बड़े टेस्टिंग की जरूरत है। हम इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि औरंगाबाद में पूरे मोहल्ले वालों ने घेर करके पुलिसकर्मियों को मारा। औरंगाबाद घटना जो है, मुझे ये बताइए ना, मुझे इन आंकड़ों के सवाल, मुझे इन आंकड़ों की बात कीजिए ना, मुझे इन आंकड़ों पर सफाई दे दीजिए आप। क्या ये बात सही नहीं है?
क्या ये बात सही है कि जमातियों की वजह से कोरोना के मामले हिंदुस्तान में बढ़े हैं? ये बात सही है कि नहीं है शोएब जमाई? इधर उधर की बातें करके आपको क्या लगता है आप डिरेल कर देंगे इस डिबेट को? सुधांशु त्रिवेदी और मैं 2 लोगों से बात करूंगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि 3 बेवकूफ लोगों ने पुलिस वाले पर थूका तो बाकी सारे जमाती जो है पाक साफ हो गए? बाकी 70% मुझे ये बताइए सुधांशु त्रिवेदी, रंग बताइए, उसकी जात बताइए। सुनिए, अरे मुझे ये बताइए ना, तमिलनाडु में 84% मामले तबलीगी जमात के क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? शोएब जमाई जो आपने बात कही, हाँ, ऐसे कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे जब प्रोफेसर सरी के लोग भी छिपा के रखेंगे। सुनिए, शोएब जमाई मैं फिर एक बार आपसे बात कह रहा हूं। अरे मैं बोल दूं। यूनाइटेड नेशन ये रिजोल्यूशन पास करके कहती है कि हम इस तरीके से रेसिज्म और कम्युनलिज्म सब रट के आएंगे, यूनाइटेड नेशन रट के आएंगे, WHO रट के आएंगे, बाकी सारे जो मसले इधर उधर हुए हैं। अरे पूरे देश में ये मसले हो रहे हैं क्या? गांव खेड़ों का आदमी, गांव खेड़ों का अच्छा बताइए, वो सब्जी वाला फल वाला कौन सा जमाती है? डिबेट है, फल वाला कौन सा जमाती के लिए नहीं फोरम है। अच्छा रुक जाइए, अब रुक जाइए, आपकी तकरीर नहीं है ना, सुन लीजिए। एक मिनट सुनिए शोएब जमाई, आपने कहा कि कहीं पर कुछ लोग इकट्ठा है तो गलत है। और मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये कोरोना रोग कहां से आया है? लोगों के इकट्ठा होने से आया है, बाहर से आया है? तबलीगी के मरकज में 281 लोग विदेश के थे। मैं चुनौती से आपसे पूछता हूं, भारत तो छोड़िए, दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां लगभग 300 लोग विदेश से आए हुए किसी एक जगह एग्जाम्पल बताइए। 1000 1500 लोगों का होना एक बात है, उसमें सोच से होना, जो विदेश से आए वही लोग शुरुआत कर रहे हैं। कहीं भारत में रोग नहीं शुरू हुआ है, इसलिए खतरा विदेश से आए लोगों का है। मैं आपसे चुनौती का पूछता हूं, दुनिया में एग्जाम्पल बताइए 281 लोग एक साथ रहे हो और वो बात वहां सरकार से छुपाई गई हो और उसके बाद चोरी जो ऊपर सीना चोरी की तरह आकर इस बात को रेशियल एंगल किया जा रहा है। अब बताइए, अरे लातूर में कह रहा हूं, विदेश से आया हुआ है, लातूर में 1300 लोग बताइए ना, अब तक लॉकडाउन में बताइए दुनिया में हिमांशु जी क्या बात करते हैं? महाराष्ट्र के लातूर में 1300 लोग जमा है, 1300 लोग महाराष्ट्र के लातूर में जमा है। अब तक क्या कर रहे थे वो? अब तक क्या कर रहे थे? वो कोरोना नहीं फैलाएंगे, वो कोरोना नहीं फैलाएंगे। उन्होंने कहा 1000 है, उन्होंने अंदर निकले 3000। आप महाराष्ट्र के लातूर पर जवाब दीजिए, कहा के लातूर में 1300 लोग कैसे जमा थे लॉकडाउन में, ये बताइए। ये तरीका नहीं हो सकता, आप लगातार बोलेंगे। आप बोलते रहे, मैं शांति से सुनता रहा। अब मैं बोलूंगा, आप दूसरे सेंटेंस से बोलेंगे। मैंने सिर्फ 2-3 पॉइंट स्पेसिफिक कह रहा हूं, मेरे 3 सेंटेंस सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सीधी बात का मेरी सीधी बात का जवाब दीजिए। आप लातूर ओके, सुधांशु जी और शोएब जामाई, सुधांशु जी और शोएब जामाई, ठीक है। मैं लातूर पर सवाल पूछ लेती हूँ। शोएब जमाई रुक जाइए। वो पानी का ग्लास जो आपके पास रखा हुआ है ना, वो पानी का ग्लास जो आपने रखा हुआ, आप जरा उसका इस्तेमाल भी कर लीजिए शोएब जामाई। और आप चाहते आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई विशेष तरह का एजेंडा चल रहा है शोएब भाई? या हिंदुस्तान जब आप कहते हैं कि उसकी बात हो रही है, आप भी मिलकर, मैं भी मिलकर, यहां बैठे तमाम लोग हम सब मिलकर क्या चाह रहे हैं? कोरोना वायरस की नहीं लगा रहा हूं, कोरोना वायरस खत्म हो जाए किसी तरीके से हिंदुस्तान से। रुक जाइए शोएब भाई, सुनिए अब प्लीज सुनिए, बिल्कुल सब्र के साथ मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूं। ये क्यों हो रहे हैं? आप चाहते हैं महाराष्ट्र के लातूर की बात हो? ये बैठे हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, उनसे जरूर इस पर बात होगी, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे पास अभी महाराष्ट्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कौन है महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव? कौन है? वही तो, महाराष्ट्र की सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? अब चर्चा करेंगे, मैं उस पर बात कर लूंगी। अरे चर्चा की बात नहीं है सर। जमात का एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर जब पकड़ा जाता है तो आप चाहते हैं कि मैं उस पर पर्दा डाल दूं? लातूर पे रहिए ना, मैं उस पर पर्दा डाल दूं लातूर की और मैं उस पर बात ना करूं? क्यों? क्योंकि जमात का है। चर्चा हुई, क्योंकि आप तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं।
बहुत कन्वीनियंट है। आज तक और आज से पहले तक के जितने भी पत्रकार थे ये काम भले करते हो, लेकिन आज नहीं होगा। जो सच है वो सच दिखेगा। नहीं, आप डॉक्टर कौशल एक सेकंड शोएब भाई रुक जाइए। हाँ ठीक है, आप थोड़ी बैठ के मुझे बताएंगे। जब मैंने कहा है आपसे कि लातूर पर सवाल अगर आप जाते हैं पूछना, तो मैं लातूर पर सवाल पूछूंगी और कोशिश करती हूं, मैं चूंकि यहां घर पर मौजूद हूं, मैं कोशिश करती हूं कि पीसीआर के लोगों से संपर्क करूं और हमें एक शख्स मिल जाए वहां महाराष्ट्र की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, जिनको अभी हम फोन पे ये सवाल पूछ लें। ठीक है शोएब भाई, अब मैं आगे बढ़ रही हूं। डॉक्टर कौशल, ऐसे हम कोरोना से लड़ेंगे कि नहीं लातूर में जो इकट्ठा हुए हैं उन पर हम बात नहीं कर रहे हैं, पर ये जो जमाती हर जगह पकड़े जा रहे हैं हम उन पर बात कर रहे हैं। रूबिका जी देखिए, मैं शोएब जमी को कई चैनल्स पे देखता हूं। मैं अगर ये कहते हैं कि वो जो 3 लड़कों के बारे में बताया जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ये लातूर के बारे में भी कहते हैं, इसके बारे में भी अभी हमें पता नहीं चला। अगर वो हैं और ऐसा वो कर रहे हैं इलीगल काम जो आज के भारत के कानून के खिलाफ है, तो वो गलत है, उनको जेल में डाल देना चाहिए, उनके ऊपर एनएसए लगाना चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहता हूं। इसके बाद आता हूं हम जमात के ऊपर। मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने बड़े स्मार्टली इन्होंने यूएन के मेमोरेंडम के बारे में बात की। यूएन के मेमोरेंडम का क्यों आया इसका बता देता हूं कि अमेरिका में ये देखा गया है कि ज्यादातर ये कोरोना के जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं वो ब्लैक्स में पाए गए हैं। इसके अलावा यूके में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह दिखाया है कि वहां पे एक ग्रुप बनाया है जिसमें ब्लैक्स एंड एथनिक माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में ये कोरोना ज्यादा पाया गया है। जब ये पूरे वर्ल्ड में इस तरह की बात हुई, इस वजह से यूएन ने मेमोरेंडम लाया। अब जो बात आती हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के जमात की, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का मुसलमान जमात को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अरे सुनिए ना, बहुत देर से आप बोल रहे थे, अरे बहुत देर से बोल रहे थे, आप अपनी जबान पे लगाम दीजिए और सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। ठीक है, आप चुपचाप सुनिए पहले सुनने की इसलिए हाँ, इस्लामोफोबिया नहीं, ये मोदी जी को मैं बता रहा हूँ ना। आप जिस कम्युनिटी की बात, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप, रूबिका जी ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट का। एक आदमी मुस्लिम कंट्रीज शोएब भाई ये तरीका नहीं है। शोएब भाई एक बात बताइए, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, और मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। रूबिका जी व्हाट इज दिस? शो में कभी ऐसा नहीं करती हूँ। शोएब भाई रुक जाइए अब प्लीज। डॉक्टर कौशल को आप क्या समझ रखे हैं? रूबिका जी इन्होंने and he's trying to make a point, sir. Please, शोएब भाई रुक जाइए। पहले रुकिए, आपको मैंने बहुत मौका दिया है, बहुत मौका दिया। अब रुक जाइए। मेरे 2 मेहमान, मुजीबुर रहमान का वक्त भी आप खा जाएंगे और डॉक्टर कौशल का वक्त भी आप खा जाएंगे। अभी रुक जाइए, डॉक्टर कौशल बात करेंगे। डॉक्टर कौशल। रूबिका जी रूबिका जी लास्ट पॉइंट ये मैं कहना चाहूंगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन केवल इस्लाम धर्म को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो सबसे बड़ी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर देखा जाए। क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है और हमारा देश सेकुलरिज्म की बात करता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, उसको मजबूर किया गया ऐसे लोगों ने ही, जो लोग प्रवक्ता आके यहां पे बैठते हैं, जो जमात की बात करते हैं, जो जमात को इस्लाम के बराबर बताते हैं, ऐसे लोगों ने ही इस हमारे देश के एक छोटे से इशू को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का काम किया है। ये हमारे देश के मुसलमानों की हार है और जमातियों की जीत है। अगर हम चाहते हैं हमारे देश का मुसलमान जीते, तो 99% मुसलमान हमारे देश का हिंदुस्तानी है, ना कि जमाती है, जैसा कि आपने फतवे में भी पढ़ के बताया है। तो इनके जैसे लोगों ने ही इसको पूरा कम्युनल बना दिया। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये बात कर रहे हैं वो खुद एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड का इस्लामिक फेडरेशन है। वो हमें सेकुलरिज्म कहां से सिखाने चला आएगा? और ये केवल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात है, जिसके बारे में ये जो शोएब जमाई साहब बोल रहे हैं, इनको इतना भी नहीं मालूम है कि डिप्लोमेसी कैसे चल रही है, किस तरीके से हिंदुस्तान अपने आप ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट पूरी दुनिया में ग्लोब को लीड कर रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। उसमें से ये कुछ जमाती हैं और कुछ शोएब जैसे जमाई जैसे लोग हैं जिन्होंने पूरे इस जमाती इशू को इस्लामिक इशू बना दिया है। यही हमारे देश का सबसे बड़ा इससे पहले कि आप जवाब दे, मुजीबुर रहमान एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। इस्लाम बड़ा कि ये मौलाना साद की जमात बड़ी? क्या बड़ा आपके लिए? अभी तो मैं मुल्क की और बाकियों की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं आपके लिए आसान सवाल छोड़ रही हूँ। कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, इस्लाम एक रिलीजन है, उसका किसी जमात से कोई वास्ता नहीं है। अब मुझे ये बताइए, नहीं है इस्लाम। एक मिनट सुन लीजिए, मैं बहुत देर से चुपचाप बैठा था, आप मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। आप मुझे पता क्यों नहीं बोलने देना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि मैं क्या सच बात बता दूं टीवी के माध्यम से लोगों को? क्या आप मुझे चुप रखती है एकदम? मैं सुधांशु जी से सीधी सी बात कहूंगा, आपने इलाहाबाद वाली बात रखी कि लोग पकड़े गए। मैं एक सीधी सी बात ये पूछूंगा कि 31 मार्च को वो लोग खुद से सामने आ गए। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर आपका यहाँ पर कोई मंच है कि लगातार आप तकरीर करते चले जाएंगे और मैं आपको जवाब देने का मौका दे दूंगी? कॉन्फ्रेंस में बात कही नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा मुजीबुर रहमान। पहले आप मेरा मैसेज दिया जा रहा है कि आप निकल के बाहर जब आएंगे हमको कहेंगे आपको कुछ नहीं होगा, आप निकल के आए, फिर बाद में धरा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। जमाती की तरह जी यहाँ मौजूद है। मैं इनसे एक बात ये पूछूंगा, कोई रूल्स और कोई रेगुलेशंस नहीं मानेंगे, हमें जो करना है हम करेंगे। सीरियसली इस बारे में बिल्कुल वही काम अभी मुजीबुर रहमान आप कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स को या किस तरीके से मैं क्या करूं जमात के सर? मामले को निपटें? मैं पुलिस की तरह बिहेव करूं? कोरोना का मामला है, पूरे देश का मामला है। मैं पुलिस की तरह बिहेव करूं सर? आप रुक जाएंगे? नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि मेरी आवाज देश में सुनी कि नहीं सुनी। एकदम खालिस उदाहरण दिया है आपने कि नहीं, अरे सबने सुनी आपकी आवाज, लेकिन उस बीच ये भी सुना और ये भी समझा कि आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। नहीं, मैंने एकदम सच बताया, मैंने ये कहा, आपने बताया मुझे कि जैसे कोरोना वायरस से लड़ने का एक प्रोसेस है, वैसे डिबेट का एक प्रोसेस है। आप उन खालिस जमातियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ना रूल मानेंगे ना रेगुलेशंस मानेंगे, फिर वापस वही बात, फिर आपका टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया। 31 मार्च से पहले कौन सी सरकार ने स्टेप लिया था? अब मैं अपना सवाल पूछ लूं, बताइए कौन सी सरकार ने स्टेप लिया? त्रिवेदी से जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा। पहले मैं सवाल पूछ लूं, पहले मैं सवाल पूछ लूं आपसे, कौन सी सरकार ने लिया, केंद्र सरकार कहाँ? अब मैं सवाल पूछ लूं, सुधांशु जी जवाब दें इस बात का। अब मैं सवाल पूछ लूं, देखिए मुजीबुर रहमान, मैं जब तक मैं अपना सवाल नहीं पूछ लेती, जब तक मेरे सवाल का जवाब आप नहीं ले लेते दे देते, तब तक मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। जनता नहीं, आपने स्पेलिंग गलत कर दी है, जनता नहीं जमात। आप यहाँ जनता को नहीं जमात को रिप्रेजेंट करने आए हैं। मुजीबुर रहमान आपको देखिए एक जिद्दी जमाती की तरह बिहेव करेंगे तो आपको लगता है कि हम यहाँ पर आपकी जिद को एकदम लॉजिक की बात समझ लेंगे? पूरी देश देख रहा है इस टाइम रूबी का जी, आप वही कर मेरा रोल भी देख रहा है, आपका रोल भी देख रहा है और सरकार का रोल भी दुनिया देख रही है। इसीलिए तो मैंने कहा मैं एक सवाल पूछती हूँ, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी से जो आपको सवाल पूछना है पूछ लीजिएगा। जी पूछिए, जो सवाल पूछना है। मैं आपको सुधांशु त्रिवेदी को दोनों को स्क्रीन पर रख दूंगी, आप दोनों आपस में बात कर लीजिएगा, पर आपको पहले मेरा सवाल सुनना होगा ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जमात और मुसलमान, जमात तो इतना सा है ना, इतनी सी है जमात तो, और ये कौम मुसलमान ये तो बहुत बड़ी है ना। जब जमाती इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो आप ये क्यों कहने पर पूरी कोशिश कर रहे हैं और क्यों कहने की भरपूर आप तरीके अपना रहे हैं कि नहीं मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? मुसलमान इज नॉट इक्वल टू जमात, जमात इज नॉट इक्वल टू मुसलमान, है ना? अब मैं मानते हैं ना ये बात? जी मैं समझ गया, अब आपको मैं जवाब देता हूँ। आपने आधी बात आपकी एकदम सही है, जमात इज नॉट इक्वल टू इस्लाम एंड इस्लाम इज नॉट इक्वल टू जमात, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हो क्या रहा है आप ये देखिए, जमात के अंदर क्या ब्राह्मण होते हैं? क्या जमात के अंदर दलित होते हैं? जमात के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होते हैं। जब एक आम आदमी कहा जाता है जमात तो वो संज्ञान लेता है मुसलमान, जिसका रिजल्ट ये आया। सर सुनिए, मुझे एक ब्रेक लेना है, ठीक है? शुरुआत आप ही से करूंगी। नो, नहीं, रिजल्ट किसी और की वजह से नहीं, रिजल्ट जमातियों की वजह से ऐसा आया है। जमातियों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर अपनाया है कोरोना वायरस काल में, उसकी वजह से बहुत मुसलमानों को बदनामी भी झेलनी पड़ी है, परेशानी भी झेलनी पड़ी है। उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं, वो आप ही लेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब से पहले तक तो हम ये कह रहे थे, मुझे पता है जितनी दफा जमात को लेकर डिस्कशन हुआ है कि ज्यादातर ये जो जमाती हैं ये गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उस स्ट्रेटा से आते हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई जो है नहीं हो पाती है, इसीलिए जो उनको पढ़ाया जाता है या जितना उनको समझाया जाता है वो उसी की समझ रखते हैं।
लेकिन प्रोफेसर शाहिद के बारे में क्या कहा जाए? ये तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। इन्होंने ये गलती क्यों की? क्या जानबूझकर जो कोरोना वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग है उसे कमजोर किया जा रहा है? इसी बात को समझना है। और जैसा मैंने वादा किया था, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि मुजीबुर रहमान हमारे साथ ओके जुड़ गए। मुजीबुर रहमान, जैसा मैंने वादा किया था आपसे, पूछिए जो सवाल आप सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहते हैं। गो अहेड सर। जी मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगा। मैं सुधांशु जी से कहूंगा कि पहली बार इनको जमात के मामले के बारे में कब पता चला, और उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या स्टेप लिया कि भाई राज्यों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या जमातियों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, या उनको बाहर निकालने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, उनको क्या आश्वासन दिया जमातियों को या बाकी लोगों को? अब मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल जी बिल्कुल दीजिए। जमात का प्रोग्राम कब था? 8 मार्च से लेकर 12 या 13 मार्च तक। पहली बात 23 से 24 मार्च तक वो कर क्या रहे थे? 11 मार्च को दिल्ली सरकार के एडवाइजरी आ गई। ये नहीं पूछ रहा वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ जब जमात का मामला आप जो बोल रहे थे उससे लेके आज तक क्या किया ये बताएं बस। मैं अपने टर्म पे बोलिए भाई। अरे आपसे वादा था कि सवाल पूछेंगे, उसका जवाब तो लेने दीजिए ना मुजीबुर रहमान। जवाब तो लेने दीजिए, आप दूसरे सेंटेंस पे कूद पड़े। उनसे आमने सामना कर दिया है, प्लीज आप 2 मिनट को चुप रहे। मैं बहुत कुछ इनसे इम्पोर्टेंट अरे भाई 2 मिनट का मैं 20 मिनट से चुप हूं, क्या जिम्मेदारी, और उसके बाद आप और शुएब समाई लगातार डिस्टर्ब भी करते। अरे भाई आपके सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए आपको कम्युनिकेशन वन वे तो रखना होगा ना, 1 सेकंड के लिए सुनेंगे तो सही ना। आप ये बताइए कि आपको कब पता चला और आपने क्या करा, बस खत्म कहानी। हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ। जिस समय पुलिस को पता चला कि आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये मैं मानता हूँ पुलिस ने गलती की और आगे से नहीं करनी चाहिए। आपके जिम्मेदार लोगों से बुला के पूछा कितने लोग हैं, उन्होंने कहा 1000, निकले 3000। चलिए वहां तक कोई बात नहीं थी, 1000 लोग होना उतनी खतरनाक बात नहीं थी। उन्होंने पूछा कहां के हैं, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा बनारस के हैं, लखनऊ के हैं, बिजनौर के हैं। अरे बोला ही नहीं कि 281 विदेशी हैं, थाईलैंड के हैं, कुआलालंपुर के हैं, मलेशिया के हैं, बर्मा के हैं। बोला क्या? कितना बड़ा झूठ। और आगे से ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस को इसके इस जिम्मेदार लोगों की बात के ऊपर यकीन न करके सीधे खुद नहीं तो बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए ना मुजीबुर रहमान। डॉक्टर कौशल, मैं अब एक सीधी सी बात समझना चाहती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जमात में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी और कांग्रेगेशन में। मुझे सिर्फ ये जानना है कि कोरोना वायरस से क्या सच में ऐसे लड़ा जा सकता है? ये लुका छुपी करके लड़ा जा सकता है, सिम्टम्स को इग्नोर करके, जबकि आजकल केसेस एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा आ रहे हैं। रुबिका जी, पूरे वर्ल्ड की बात है कि हर जगह यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग इसका एक अल्टीमेट टूल है जिससे हम इससे बच सकते हैं। पर जिस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जमात के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये रहते हैं, जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से छुप रहे हैं, उस तरीके से ये अपने आप को, हिंदुस्तान को और अपनी कौम को खतरे में डाल रहे हैं। समस्या क्या है रुबिका जी? यहाँ आकर के जब जैसे 2 वक्ता अभी आपके बोल रहे थे, ये बन के हिंदुस्तानी बन के ये बात नहीं करते, ये बन के मुसलमान बात करते हैं, ये बन के क्या जमाती बात करते हैं। जब जमाती बात करता है ना तो एक हिंदू बात करता है, और जब एक हिंदुस्तानी बात करता है तो हिंदुस्तानी सुनता है। और ये सिर्फ इस यहाँ की बात नहीं, इस चैनल की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बात आती है। मैं अपने देश के भाइयों और मुसलमानों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि एक बार अपने मन में एक मुसल्लल ईमान रखने वाला मुसलमान कहा जाता है, उस ईमानदारी से पूछिए अपने आप से कि क्या आप एक हिंदुस्तानी की तरह सोचते हैं? जब आप एक हिंदुस्तानी की तरह सोचेंगे ना तो आपको सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आप हिंदुस्तानी के पहले मुसलमान हो जाते हैं और मुसलमान होने से आप जमात के सिंपथाइजर हो जाते हैं ना, तब आपको पूरी दुनिया दुश्मन लगती है। आप अपने ईमान को मजबूत कीजिए। नहीं, आपने भी यही काम किया। नहीं डॉक्टर कौशल, आप भी यही काम कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर कौशल, आई एम सॉरी, आप भी यही काम कर रहे हैं। नहीं, आप भी यही काम कर रहे हैं। जब बात जमात की हो रही है तो आप मुसलमान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? एकदम डॉक्टर कौशल, मैं बार बार एक चीज बहुत क्लियर कह रही हूँ कि जमाती इज नॉट इक्वल टू मुसलमान। आप भी वही काम कर रहे हैं। आप शुरुआत जमात से करते हैं, यही तो हम समझा रहे हैं, क्यों करेंगे? यही तो हम समझा रहे हैं।
यही तो आप ये बताइए, जब जमाती कोई पकड़ा जाता है तो ये कहते हैं गरीब है, समझ में नहीं आता। आज एक प्रोफेसर पकड़ा जा रहा है, उसके बाद भी उसको जाहिल कहा जा सकता है क्या? एक प्रोफेसर कभी जाहिल हो सकता है? प्रोफेसर कभी जाहिल नहीं हो सकता। यानी कि उसकी सोच में प्रॉब्लम है, उसकी टीचिंग में प्रॉब्लम है। और ऐसे आदमी को भी अगर सामने बैठ के बताएगा जाहिल नहीं हो सकता है, उसकी सोच में प्रॉब्लम है, वो बहुत कट्टर है, सारी चीजें समझ में आ गई। वो जमाती है ना, आपने पूरी कौम को कैसे लपेट लिया डॉक्टर कौशल? मुझे इस बात से जमाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम रूबिका जी, एकदम बात समझाने की मुझे कोशिश नहीं, वो जमाती है, बिल्कुल नहीं। जमाती है। अगर आपने मेरे को, अगर आपने मेरे, रूबिका जी, अगर आपने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, अगर रूबिका जी ये मैसेज आपने लिया तो ये गलत लिया है। मैं ये कह रहा हूं जमाती जमाती है और मुसलमान हिंदुस्तानी है, और देयर इज नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। जब तक ये नारा रहेगा तब तक हिंदुस्तान रहेगा, ये याद रखिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जमाती मुसलमान होता है, हर जमाती, हर मुसलमान जमाती होता है, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली हर जमाती मुसलमान। आखिरी लाइन को कैच कीजिए, आखिरी लाइन को कैच कीजिए, आखिरी लाइन को कैच कीजिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देयर इज नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। क्या आप ये वापस विक्टिम खेलकर पूरे के पूरे इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द लूजिंग एंड? अच्छा ठीक है, मैं जवाब देता हूं। देखिए मैं हमेशा, देखिए पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा था पिछले बार में कि भाई ये लोग कहां से लाते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एक पैरेलल जो है अल्टरनेटिव मीडिया चलता है, सारे जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं जो सामने बैठे हुए हैं और रिसर्च करके भी हमें देते हैं। दूसरी बात, आपने ओआईसी के बारे में कहा कि ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है पिछले साल हमारे देश के विदेश मंत्री स्वर्गीय स्वराज जी 46वें संस्करण ओआईसी में जाके भाषण सही बोल रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? खरी खोटी सुनाई थी, और आप कहते हैं कि वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो कोई सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्कुल कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एक धर्म के बेस पर रिप्रेजेंट करती है, एकदम सही बात है, एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या? हमारे देश का मंत्री पाकिस्तान जाता है, हमारे देश का मंत्री ईरान जाता है, हमारे देश का मंत्री इराक जाता है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल पता, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पूरी तरह से कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों हमारे देश का मंत्री पाकिस्तान जाता है जो इस्लामिक देश है, हमारे देश का मंत्री बांग्लादेश जाता है, वो इस्लामिक कंट्री है। दैट इज डिप्लोमेसी, दैट इज डिप्लोमेसी। आप गलत मत कीजिए, वो एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। यही तो प्रॉब्लम है। बात करते हैं। अरे भाई, ओआईसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इस्लामिक, वहां नॉन इस्लामिक कुछ भी नहीं है, और इसीलिए सुषमा स्वराज का वहां पर जाना बहुत बड़ी बात माना जा रहा था। सुधांशु त्रिवेदी, अब इसमें क्या गलत बात है भाई? इसमें क्या झूठ है? बात तो सही है, सारी इस्लामिक कंट्रीज का वो एक ग्रुप है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे कम से कम 3 वाक्य पूरे करने दिए जाए। बहुत देर इस्लामिक और तबलीगी की बात हो गई। दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जिसके इमाम ने कहा था कि मिलके यहाँ पर एकत्र होकर नमाज मत पढ़ो, जलसा मत करो। भारत में सबसे बड़ा केंद्र दारुल उलूम देवबंद है। देवबंद का आप फतवा भी बता चुकी है। देवबंद ने कहा कि कहीं पर किसी भी प्रकार की मीटिंग्स या लोगों की भीड़ मत जुटाओ। भारत के किसी मुल्ला, मुफ्ती, मुकर्रम, मौलवी ने सबने कहा कि कुछ मत करो। पूरे दुनिया में सबसे आली मुकाम काबा है, जहां जियारत बंद थी। उसके बावजूद तीनों की नाफरमानी करने वाले अरे इस्लाम के प्रतीक हो गए। तबलीगी का मतलब मुसलमान नहीं, इन्होंने तो पूरे इस्लाम के साथ बेईमानी की है। इसलिए इनके खिलाफ तो गैर इस्लामी बिल्कुल सही। और इस बात को जब तक मानेंगे नहीं तब तक आप डील नहीं कर पाएंगे। आपको मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक रखती हूं सर। मुकदमा होना चाहिए उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से इस पूरी जंग को कहीं ना कहीं हराने पर हिंदुस्तान को आमदा कर दिया है।